टॉपिक लेकर आया हूं और यह टॉपिक है एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि एक समान आवेशित गोलीय पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी बच्चों ध्यान ये देना है, जो गोलीय पृष्ठ, गोला दोनों होता है, गोलीय पृष्ठ जो है खोखला होता है और खोखला होने के कारण जो आवेश होता है उसके पूरे सतह पर होता है और उसके केंद्र पर आवेश माने उसके अंदर बिंदुओं पर आवेश नहीं होता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना है कि अचालक गोले के कारण, जब अचालक गोला होगा तो वो स्फेरिकल होगा, माने एक पूरा गोला होगा, माने भरा हुआ गोला, तो जो आवेश होगा वो पूरे गोले के अंदर एक समान रूप से वितरित होगा। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कि एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके पहले वाले की तरह यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस चित्र से स्पष्ट है कि निम्न तीन बिंदुओं पर ज्ञात किया जा सकता है। पहला है, क्योंकि एक कैपिटल आर त्रिज्या का मान लेते हैं गोला है, स्फेरिकल है, जिसके अंतः माने सतह पर नहीं, जिसके अंदर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। मानते हैं कि इसके केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गोले मतलब गोले के बाह्य बिंदु पर हम P बिंदु से स्मॉल r त्रिज्या की एक गासियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और इस गासियन पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी और इस P बिंदु पर हम एक क्षेत्रफल अवयव d वेक्टर A लेते हैं तथा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है। इन दोनों की दिशा एक ही तरह माने त्रिज्यता है, इन दोनों की दिशा त्रिज्यता है, माने त्रिज्या की दिशा में जिधर की ओर त्रिज्या है उधर इन दोनों की दिशा है। तब यहां से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की हम गणना कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप पुनः फिर से समझ लें और सुन लें कि इसमें आपको कैसे लिखना है। इसमें आपको लिखना है कि एक समान आवेशित अचालक गोले के अंदर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित होता है। अब इस गोले के कारण हमें निम्न तीन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। पहला है गोले के बाह्य बिंदु पर, दूसरा है गोले के सतह पर और तीसरा बिंदु है गोले के अंदर। अब हम सबसे पहले यहां लिखेंगे कि माना गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। स्मॉल r त्रिज्या का बिंदु P के परितः बिंदु P से एक गासियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, अर्थात इस गासियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल अवयव d वेक्टर A तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दिशा त्रिज्यता होगी, माने दोनों की जो दिशा होगी वो त्रिज्या की ओर होगी, माने एक ही दिशा में होगी। अब इस बिंदु से माने P बिंदु से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, P बिंदु से गुजरने वाला संपूर्ण
संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, या डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 अंश, क्योंकि ए एक ही दिशा में है दोनों। अब इसको हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ए इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए। फिर लिख सकते हैं हम फाई ई इज इक्वल टू, ई नियत है इसलिए इंटीग्रल डी ए, क्योंकि यहाँ पर हम इसके सरफेस की, इसकी सतह, तो सतह का हम क्षेत्रफल लेंगे, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसका मान इसमें लिख दें तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन फर्स्ट मान ले, यहां पर ले लें हम गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय द्वारा, गॉस की प्रमेय द्वारा